नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दर्शकों, पिछले लगभग एक हफ्ता से एक मामला चला हुआ है उझाना गांव का। जी हां, अंबेडकर के स्टैचू का वो मामला है और पिछले लगभग एक हफ्ते से वो मामला गरमाता हुआ जा रहा था और आज की एक बड़ी कॉल दी गई थी बहुजन संगठनों के द्वारा और जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा, और जो इसमें आगू जो लोग थे, चाहे वो रजत कलसन की बात करें, प्रदीप भानकोड़ जो कि भीम आर्मी जिला हिसार के जिला अध्यक्ष है, उनकी बात करें, या और भी कई जितने लोग थे उनके द्वारा एक कॉल दी गई थी 28 तारीख को उझाना गांव के अंदर पहुंचने की। लेकिन गनीमत ये रही कि ये मामला जो है ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन इसको देखते हुए काफी लोग आगे आए, लोगों ने इसमें सहयोग किया, कई संगठन इसमें आगे आए, चाहे संयुक्त किसान मोर्चे की बात करें या अंबेडकर राइट संगठन जितने भी है उनकी बात करें, वो इस मामले में इन्वॉल्व हुए। और कल एक पंचायत जो है वो एक साझी पंचायत हुई है, उस पंचायत में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं और सभी को आज की इस तारीख का इंतजार भी था कि आज आखिर क्या होने वाला है। मेरे पीछे की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, अभी मैं उझाना गांव के अंदर मौजूद हूं और अभी के जो हालात है वो हालात मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पुलिस की काफी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ के जो हालात है उन हालातों पर कुछ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर यहाँ की स्थिति जो है वो क्या है। देखिए, गांव का जो मेन गेट है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि गांव के जो आने जाने का रास्ता है, मुख्य रास्ता ये है, और इस रास्ते की हालात जो है वो मैं अभी आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, इसके अलावा पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात है। और कल जैसे ही जो पंचायत हुई है उसमें एक बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है ताकि गांव में किसी भी प्रकार का कोई भाईचारा जो है वो ना बिगड़ पाए। इसको लेकर के कई ऐसे सामाजिक संगठन भी रहे हैं या फिर गांव के मौजूद लोग हैं, और जिनको लेकर के ये कमेटी जो है वो बनाई गई थी, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। इसके अलावा काफी ऐसी जो बातें जो है वो निकल करके सामने आई थी कि इस मामले को आखिर किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है या फिर इस मामले में शांति व्यवस्था किस प्रकार से बनाई जा सकती है। अभी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, लोगों का आवागमन जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आराम से लोग आ जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव यहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रशासन की अगर बात करें तो बड़ी ही मुस्तैदी के साथ ही यहाँ पर जो व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करे, इसको लेकर के एक बड़ी जो है वो संख्या में पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर तैनाती की थी। और यहाँ पर अंदर की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अंदर भी जैसे जो स्टैचू रखा हुआ था वहां तक भी जाने की कोशिश करेंगे और सीधी बातचीत करते हुए आप लोगों से ये अपडेट देने की कोशिश करेंगे अभी की जो हालात है वो हालात आखिर कैसी बनी हुई है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है अभी किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव गांव के अंदर नहीं है और लगातार लोग जो है अपील कर रहे थे कि तमाम जो बहुजन संगठन के लोग थे, अंबेडकर राइट जो लोग थे, वो ये आज से पहले ये अपील कर रहे थे कि उझाना गांव में पहुंचना है और उझाना गांव में पहुंच करके वो जो अंबेडकर की मूर्ति वहां से प्रशासन के द्वारा हटाई गई है वहां पर पुनर्स्थापित उसको किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व होते गए, गांव का जो भाईचारा जो है वो बनाने को लेकर के, या फिर इसके अलावा बात करें तो एक तरफ से लोग ये कह रहे थे कि गांव में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, उसको लेकर के लगातार कमेटियां बनाई जा रही है, लोग उस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इस मामले को सुलझाया जाए। और लगातार कोशिश रही है कि इस मामले को सुलझाने को लेकर के हर वो प्रयास किए गए हैं, हर वो यथासंभव कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं वो बातें भी सिरे चढ़ती हुई दिखाई दी है। देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, जिस प्रकार से लोगों का आवागमन है वो बिल्कुल सही से है, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर ऐसा सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी हो, क्योंकि प्रशासन ने एक जो अच्छा रवैया अपनाते हुए दोनों पार्टियों से बातचीत करते हुए जिस प्रकार से बैठकें की है या फिर
जो भी बातें रखी है किसी ना किसी प्रकार से ये मामला जो है वो सुलझाने की कोशिश की है। तस्वीरें मैं आपको उझाना गांव की दिखा रहा हूं। लोग लगातार आ जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनी, क्योंकि प्रशासन का एक अहम रोल होता है। इस प्रकार के मामले जब बढ़ जाते हैं तो इन मामलों में किसी ना किसी तरीके से समझौता जो है वो करवाया जाए, और कहीं ना कहीं प्रशासन और गांव के लोग जो है, सामाजिक जो कार्यकर्ता है, वो एक अच्छी पहल करते हुए इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और इस मामले को कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक ये तो नहीं कह सकते कि मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मामला शांत करने की जो भरपूर कोशिश की गई थी वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दी है। क्योंकि आज की एक बड़ी कॉल जो है वो दी गई थी। एक तरफ जहां लोग ये कह रहे थे कि बाहरी लोगों को हम बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, वहीं दूसरी तरफ के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि अंबेडकर जी की मूर्ति जो है वो वहीं पर स्थापित की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये रही कि प्रशासन ने जिस प्रकार से यहाँ पर पहल की है और प्रशासन ने जिस प्रकार से यहाँ पर अपनी जो ड्यूटी को देखते हुए जो भी बातें रखी, लोगों से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं ये मामला सुलझाने की लगातार कोशिश की है और इस कोशिश में कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी दिखाई दी है। आज की अगर बात करें तो आज एक बड़ी कॉल जो है वो दी गई थी, लेकिन जिस प्रकार से जो लोगों के मन की भावना थी वो कहीं ना कहीं ये एक भाईचारा बनाने की जो पहल थी वो जरूर की गई है। क्योंकि ये गांव जो है, भाईचारे की अगर बात करें तो भाईचारे को लेकर के एक अच्छा यहाँ पर भाईचारा बनता हुआ दिखाई दिया था और लगातार लोग इस गांव को एक अच्छे भाईचारे के नाम से जानते हैं। एक बड़ी चौपाल, हरियाणा की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चौपाल होगी जो इस गांव में स्थापित है। और गांव की सुंदरता की अगर बात करें तो सुंदरता के मामले में भी इस गांव पर बड़ा ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ा सुंदरता की अगर बात करें तो वो भाईचारा होता है। भाईचारे को लेकर के एक बड़ी पहल यहाँ पर की गई थी और वो भाईचारा लगातार कायम बना रहे, लगातार कायम रहे, इसको लेकर के एक अच्छी पहल जो है यहाँ के लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लगातार की गई है। आज की अगर मैं फुल अपडेट आपको देना चाहूं तो यही है कि अभी तक किसी भी प्रकार का उपद्रव या फिर किसी भी प्रकार की अनहोनी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बाहरी लोगों का आना यहाँ पर बिल्कुल मना किया गया था। जिस प्रकार से प्रशासन ने भी अपील की और लोगों ने भी जिस प्रकार से अपील की कि बाहरी लोगों को यहाँ ना आने की एक पहल जो है वो करवाई जाए, क्योंकि बाहरी लोग जब यहाँ पर आएंगे तो किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी बात निकल करके उनके मन में से, उनके मुंह से आ सकती है कि जिसको लेकर के ये बात बढ़ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से ये प्रयास किए गए हैं, इस प्रयास में कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दिया है। प्रशासन की बात करें या फिर इसके अलावा ग्रामीणों की बात करें, एक बड़ा समझौता यहाँ पर हुआ है। कल भी जैसे मीटिंगें हुई थी, उन मीटिंगों में लगातार ये प्रयास करने की कोशिश की गई कि इस मामले को किसी ना किसी तरह से सोल्व आउट किया जाए। हालांकि सोल्व आउट कुछ किया गया है, लेकिन अभी तक पूरा मामला शांत नहीं हो पाया है। लगातार दर्शकों इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। आज की इस अपडेट के साथ हम आगे के भी अपडेट आपको देते रहेंगे और इस मामले में आखिर सही मायने में अगर देखा जाए तो वो चल क्या रहा है वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तो लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।